यस, नमस्ते स्टूडेंट्स। आई एम सुदीप मेहता, योर फिजिक्स टीचर। और हम मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब आइडेंटिटीज़ की थी, फाइन। और एज आई सेड कि कुछ जगह पे आपको लॉजिक को बाईपास करना है। अगर कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं तो बाकी की चीज़ों में जहाँ पर भी लॉजिक है वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हो। ये जो लास्ट टू आइडेंटिटीज़ थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑड इवन फंक्शंस कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब आज इस वीडियो में हम कुछ और आइडेंटिटीज करने वाले हैं, जिनमें से दो प्रोमिनेंट आइडेंटिटीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज जो पहली आइडेंटिटी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इट इज साइन ए प्लस और माइनस बी, साइन ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये एक नहीं, दो आइडेंटिटीज है। यहाँ पे प्लस और माइनस है, यहाँ पर भी प्लस और माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो साइन ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। यह आपकी एक आइडेंटिटी हो गई। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी है कॉस ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। फाइन। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो आइडेंटिटीज है। यहां पर प्लस और माइनस है तो यहां पर माइनस प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पे प्लस होगा तो यहां पे माइनस आएगा, और जब यहां पे माइनस होगा तो यहां पे प्लस आएगा। तो ये टोटल चार आइडेंटिटीज है। अगर यहां पे आप कोई पैटर्न देख सकते हो तो आप उसको आइडेंटिफाई करें। हर एक स्टूडेंट की, हर एक पर्सन की एक कैसे किस चीज़ को मेमोराइज करना है उसकी एक एबिलिटी होती है। उसकी एक वो जो इम्प्रिंट क्रिएट करते हैं वो सब में अलग अलग होती है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे एक पैटर्न है, जैसे जब ये साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो साइन कॉस कॉस साइन, और प्लस और माइनस के साथ प्लस और माइनस ही आएगा। वेरेज यहाँ पे जब कॉस वाली आइडेंटिटी है तो कॉस कॉस साइन साइन, फाइन। और यहाँ पे जो प्लस और माइनस है वो यहाँ पे माइनस प्लस आएगा। अब इसको अप्लाई करते हैं। इसमें शायद कोई लॉजिक ना हो, मतलब अभी इस स्टेज पे मैं आपको ना करा सकूं, लेकिन इसका जो यूज़ होगा उसमें हम लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं साइन 2 थीटा, इसका मुझे आंसर चाहिए। तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब मुझे फर्स्ट पहले वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो कि ये ए का रोल प्ले करेगा और ये बी का रोल प्ले करेगा, और बीच में प्लस साइन है। तो अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी को यहां पे अप्लाई करता हूं साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी और प्लस के साथ प्लस कॉस ए साइन बी। अब जब भी आप बोलते बोलते लिखते हो और जब आप कुछ और बोल रहे हो और कुछ और लिख रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन वो वही प्रोसेस करता है। अगर कुछ बोला जाए तो भूल से वो भी आप लिख सकते हो। तो आपने देखा होगा कि मैं मन में रादर लाउडली ए और बी बोल रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे थीटा लिखा क्योंकि हम मन में आइडेंटिटी को रिकॉल करते हैं और पेपर पे हम कुछ और लिख रहे हैं। मान लीजिए इसी आइडेंटिटी को आपको अल्फा और बीटा के टर्म्स में दिया गया हो, या एक्स और वाई के टर्म्स में किसी रेफरेंस बुक में दिया गया हो, तो आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा उसके लिए। बट दैट्स फाइन, दैट इज एन इंडिविजुअल केस। वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है।
चलिए इसको आगे लेके जाते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। द क्वेश्चन वाज sin 2 थीटा, इट वाज रिटन एज sin थीटा प्लस थीटा, और इसमें मैंने पहली वाली आइडेंटिटी अप्लाई की विच इज sin a cos b प्लस cos a sin b। अब आप ध्यान से देखिए मुझे क्या आंसर मिला। एक्सक्यूज मी, ये साइन और कॉस का प्रोडक्ट है। सॉरी, और ये भी साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट है। ये बात अलग है कि पहले कॉस थीटा और बाद में साइन थीटा है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट x इंटू वाई हो या y इंटू एक्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली इट इज एक्स वाई, और बीच में प्लस साइन है। तो द रिजल्ट इज, इसका रिजल्ट क्या मिला, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मेरे ख्याल से ये आइडेंटिटी आपने कहीं पे लोअर स्टैंडर्ड में सीखी होगी। अगर नहीं सीखी है तो आप यहाँ पे देख ले, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब जिस तरह से हमने साइन वाली आइडेंटिटी अप्लाई की, उसी तरह से हम कॉस की एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखते हैं, अगर मैं आपको cos 2 थीटा एज ए क्वेश्चन देता हूं, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, एंड अगेन द सेम थिंग कि ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, और बीच में प्लस साइन। आपकी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस ऑफ साइन a साइन b। फाइन, तो हमको इसको अप्लाई करना है। ओके, सो आपके सामने स्क्रीन पर भी है, तो इसको अप्लाई करते हैं। cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a cos b। अब मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ वो आप जरा देख लीजिए, cos a cos b, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, सो माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। फाइन, तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। फाइन, ये आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो मैं cos स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और एक मैं साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। 10th स्टैंडर्ड में सब बच्चों की एक फेवरेट आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। So sin square theta is 1 minus cos square theta and cos square theta is 1 minus sin square theta। तो अगर उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो पहले हम sin square theta के बदले 1 minus cos square theta सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपका हो गया cos square theta माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 minus cos square theta। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज -1। तो ये आपका हो गया, जस्ट अ मिनट, इसको बाद में करेंगे। तो ये आपका हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब मान लीजिए मुझे cos स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, मुझे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, हम cos 2 थीटा की बात कर रहे, तो ये 1 जाएगा इस तरफ, मतलब ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये 2 जाएगा डिनोमिनेटर में दूसरी तरफ, नीचे की तरफ। तो आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। फाइन, फिर से एक बार देख लीजिए, ये 1 गया इस तरफ तो हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये जो 2 है वो गया नीचे की तरफ, तो आपको आपकी एक आइडेंटिटी मिली cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब जैसे हमने साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा, इसी तरह से इस आइडेंटिटी में मैं cos स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं। तो लेट अस सी कि क्या होता है आउटकम। रिमेंबर, ऑन द लेफ्ट इज cos 2 थीटा, और राइट में जो cos स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस तो आपका ऑलरेडी वहां पे साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप देख सकते हो हम कहां पे पहुंचे। तो ये आपका हो गया cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब ये जो नेगेटिव टर्म है उसको हम इस तरफ लाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos 2 थीटा को हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो गया आपका 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर आपको इंटरमीडिएट स्टेप चाहिए तो मैं दिखा सकता हूं। ऑन द लेफ्ट वी हैव 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड ऑन द राइट वी हैव 1 माइनस cos 2 थीटा। अब ये जो 2 है वो यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा और आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा विच इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो हमने दो आइडेंटिटीज अभी की। एक आइडेंटिटी आपकी यहां पर है, ये वाली, और आपकी जो दूसरी आइडेंटिटी है वो यहां पर है। इससे ऊपर हमने दो और आइडेंटिटीज की जिसको यूज करके, फाइन, आपकी ये आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है, दिस वन, फाइन, आपको इसको भी याद रखना है। तो आप देख सकते हो कि हमने इस वीडियो में 5 आइडेंटिटीज की। हमारी जो पहली आइडेंटिटी थी, ओके, इसको मैं थोड़ा ओके, सब आइडेंटिटीज आपके सामने। अभी आप देख सकते हो हमने पहले ऊपर दो आइडेंटिटीज की, साइन ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। फिर हमने कॉस ए प्लस और माइनस बी विच इज कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो आपको साइन दिमाग में रखनी है कि कहाँ पे प्लस यूज करना है, कहाँ पे माइनस है। एज आई सेड देयर इज अ पैटर्न हियर, तो उस पैटर्न को आप याद रख सकते हो। देन उसके बेसिस पे हमने, अब इसका लॉजिक हमारे पास नहीं था, पर इसका जो एप्लीकेशन है वो तो पूरा लॉजिकल है। तो इसके बेसिस पे हमने किया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपकी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गई। उसमें हमने साइन 2 थीटा में ये पहली वाली आइडेंटिटी अप्लाई की थी, और फिर हमने कॉस 2 थीटा में दूसरी वाली आइडेंटिटी अप्लाई की, जहां से हमने दो आइडेंटिटीज को डिराइव किया। एक हमारा था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और दूसरा हमारा था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। फाइन। तो एज आई सेड कि ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जहां पर भी आगे जाके आएगी इसको हम यूज करेंगे। ये जो लास्ट की दो आइडेंटिटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब इंटीग्रेशन में आपके स्क्वायर वाले फंक्शंस आएंगे तो स्क्वायर वाले फंक्शंस को आप लीनियर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, वो आप इस आइडेंटिटी को वहां पे यूज कर सकते हो। जैसे कुछ जगह पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो उसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 करके फिर उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। और कहीं पे आपको साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 करके वहां पे उसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। फाइन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो मेरे एंड से जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको एक्सप्लेन करनी थी वो मेरे एंड से यहाँ पे मैं इसको एंड अप कर रहा हूँ। अभी के स्टेज पे आप इतना ट्रिगो जान लें तो आपका काफ़ी टाइम निकल जाएगा फिजिक्स में, फाइन, और आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझाने वाला हूँ, फाइन, और उसके बाद थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करेंगे, बाइनोमियल थियरम पे काम करेंगे, और फिर थोड़े ग्राफ्स और उसका स्लोप और एरिया कैसे फाइंड करते हैं उस पर थोड़ा काम करेंगे, और फिर हम मैथमेटिकल टूल्स को उधर एंड अप करेंगे, और फिर कन्वेंशनल फिजिक्स जो है, फाइन, मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला, उसको हम शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फाइन। आई होप यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग एज वेल एज यूजफुल, फाइन। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे आगे जाके, एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, फाइन। पर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।